हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ठीक है, हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, क्योंकि अब जब हम यूपी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में 2-3 क्वेश्चन तो इनके ऊपर आ ही जाते हैं। तो हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर, नॉन एज फाउंडर ऑफ नर्सिंग, मतलब इनको फाउंडर ऑफ नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सेकंड टॉपिक है, बर्थ 12 मई सेलिब्रेट्स एज इंटरनेशनल नर्स डे। ठीक है, तो हम जो इनका जो जन्म है वो 12 मई को हुआ था। ठीक है, और इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल नर्स डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की, ये पूरे वर्ल्ड की नर्स थी फर्स्ट। इनका जो बर्थ प्लेस था वो है विला ला फ्लोरेंस, इटली। ठीक है, इटली में एक फ्लोरेंस नाम की जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इनकी इस जगह के नाम के ऊपर ही इनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल पड़ा। ठीक है, तो इनकी जो बुक थी वो यहाँ पर बुक देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, इसके ऊपर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। नोट्स ऑन हॉस्पिटल जो इन्होंने 1863 को लिखी थी, नोट्स ऑन नर्सिंग 1859, और लाइफ और डेथ इन इंडिया 1874। ठीक है, तो इन्होंने ये बुक लिखी थी और ये इनकी डेट है जहाँ मतलब कौन से इन्होंने सन में ये लिखी थी, ये भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग केयर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, मतलब इन्होंने ही जो नर्सिंग के कुछ सिद्धांत थे, इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन और सैनिटाइजेशन को इन्होंने ही आगे बढ़ाया था कि कैसे हॉस्पिटल में चीज़ें सैनिटाइज करनी चाहिए, कैसे हाइजीन रहना चाहिए। ठीक है, गंदगी को इन्होंने ही साफ़ किया था। पहले हॉस्पिटल में इतनी अच्छी साफ़ सफाई नहीं रहती थी, लेकिन इन्होंने ही हर चीज़ को बढ़ावा दिया था, जिससे हम आज सब हम फॉलो करते हैं। ठीक है, वो इनकी ही बदौलत है। इन्वायरमेंट थ्योरी और कैनन्स और नर्सिंग गिवन बाय हर, जो इन्वायरमेंट थ्योरी थी वो इनके द्वारा ही हमें मिली है, इनके द्वारा ही दी गई है। ठीक है, थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 5 की प्रिंसिपल्स, जो 5 सिद्धांत हैं वो इस थ्योरी में हैं। नंबर फर्स्ट है वेंटिलाइजेशन इन फ्रेश एयर, मतलब वेंटिलाइज होना चाहिए जहाँ पर पेशेंट रहते हैं और साफ़ हवा रहनी चाहिए जहाँ पर पेशेंट रहता है। नंबर सेकंड है नेचुरल लाइट एंड लो नॉइस, मतलब जहाँ पर पेशेंट का वार्ड होता है वहाँ पर एक नेचुरल लाइट भी आनी चाहिए, बाहर से जो धूप होती है, हवा होती है। और लो नॉइस, मतलब वहाँ पर कम शोर शराबा होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना चाहिए। आप लोग जानते हो जब हम किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर शोर नहीं करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि ताकि पेशेंट को तकलीफ़ ना हो। तो ये प्रिंसिपल्स किसने दिए थे, नाइटिंगेल ने दिए थे। ठीक है, थर्ड है क्लीननेस एंड हाइजीन, मतलब कि क्लीन रखना है और हाइजीन रहना है, बार बार हाथ धोने हैं, पेशेंट की डेली चादर चेंज होनी है, या पेशेंट को चेक करने के बाद भी सैनिटाइजेशन यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सब जो सिद्धांत थे वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दिए गए थे। नंबर फोर्थ है कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पर पेशेंट रहता है, मतलब ऐसा ना हो कि पेशेंट को कोई भी ऐसी तकलीफ़ हो जिससे वो और बीमार होता चला जाए, मतलब चादर उसकी गंदी हो, या फिर जो उसका बेड हो वो ठीक जगह पर ना हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और न्यूट्रिशन मतलब पोषण, उसे कैसा फूड लेना है और क्या कौन से टाइम पर क्या खाना है, ये सब सिद्धांत हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, तो और पढ़ते हैं। नेक्स्ट है द क्रिमियन वॉर 1853 एंड 1856, मतलब 1853 से 1856 तक हमारा क्रिमियन वॉर चला था। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल बिकम फेमस फॉर हर वर्क ड्यूरिंग द क्रिमियन वॉर, जो जो युद्ध था, पहले तो युद्ध चलते थे, आप सबको पता ही है, दूसरे देश का उस देश से, उस देश का उस देश से। तो यहाँ पर जो इनको अच्छी जो फेमस हुई थी ये इस क्रिमियन वॉर के दौरान हुई थी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सैनिक थे जो बीमार हो गए थे उस टाइम पे, एक मतलब बीमारी शुरू हो गई थी, सारे सैनिक मरने लगे थे, लेकिन वहाँ पर इन्होंने काम किया था और इतना अच्छे से काम किया कि सबको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने लगा पेशेंट में, और पेशेंट ठीक होने लगे। तो इनकी बदौलत, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा सबको हाइजीन रखा और पेशेंट की इतनी देखभाल की कि तभी से ये फेमस हो गई बहुत ज़्यादा। ठीक है,
सी बिकम नॉन एज द लेडी विद द लैम्प। तो लेडी विद द लैम्प हम किसको बोलते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ हर हैबिट ऑफ वर्किंग इन नाइट टू चेक टू द पेशेंट। इनकी आदत थी कि रात को भी पेशेंट को लैम्प के साथ जाकर, मतलब लैम्प हाथ में लेकर जाती थी और पेशेंट को चेक करती थी, उसकी परेशानी पूछती थी कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एटसेट्रा वगैरह। मतलब इनको ये था कि हाँ, पेशेंट को कोई तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिल से उनकी देखभाल करती थी, इसलिए जो सारे पेशेंट थे ना, वो इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से बोलने लगे थे। और इनकी जो एक लैम्प के साथ इनकी एक फ़ोटो भी वायरल हुई थी। उसमें वायरल, पहले तो वायरल नाम तो कुछ होता नहीं था, मतलब न्यूज़पेपर में इनका लैम्प के साथ ही फ़ोटो अपलोड हुआ था, जिससे इनका लेडी विद द लैम्प से ये फेमस हुई, ठीक है, नाम से। इनको सब लेडी विद द लैम्प बोलने लगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्टेबलाइज्ड फर्स्ट नर्सिंग स्कूल एज थॉमस हॉस्पिटल। इनका जो फर्स्ट नर्सिंग स्कूल था वो थॉमस हॉस्पिटल था, ठीक है। नर्सिंग एजुकेशन वाज स्टेबलाइज्ड बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जो नर्सिंग एजुकेशन थी, जो एजुकेशन ही मतलब जो बीएससी नर्सिंग जो लोग करते हैं, जो भी जितनी भी नर्सिंग एजुकेशन है, वो इनके द्वारा ही प्रोवाइड की गई थी। उससे पहले कोई भी ऐसा कोर्स नहीं था नर्सिंग का, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई ये भी आपको याद रखना है, 13 अगस्त को 1910 में, एट द एज ऑफ 90 इन हर होम लंदन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इनके घर पर इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो आप सबको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत ही मेन टॉपिक है। तो इनकी आपको जो इनका जो डेथ है, वो इनका बर्थ है, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो आ जाता है कभी कभी क्या 2-3 साल से जितना भी एग्ज़ाम हुआ है यूपी में, उनमें तो आया ही है इनके बारे में, ठीक है, कि इनका जो प्लेस है, बर्थ प्लेस, वो कहाँ पर है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कुछ यहाँ पर फुल फॉर्म वगैरह भी हैं, अगर आपको ये भी क्या पता एग्ज़ाम में पूछ ले, और कुछ एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, जैसे बाहर एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें पूछ लेते हैं कि INC एक्ट किसको बोलते हैं? इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। यहाँ कब स्टार्ट हुआ था? 1947 में, और ये स्टेबलाइज्ड कब हुआ था? 1949 में। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मेन है, पूछते हैं ना कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। TNAI ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म ये है, और ये कब लागू हुआ था? 1908 में, ठीक है। इंडिया यहाँ पर आ रहा है, तो इंडिया से रिलेटेड है ये। नर्सिस एसोसिएशन SNA स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, ठीक है, ये है 1929। ICN इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, हेड क्वार्टर जिनेवा में है, और ये भी मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। आप इसको भी एक बार देख लेना, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। और ये यहाँ पर है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये न्यू दिल्ली में है, और जो इंटरनेशनल है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में, ठीक है। ANA अमेरिकन नर्स एसोसिएशन 1911। RNC राजस्थान नर्सिंग काउंसिल 1964, और कॉमनवेल्थ नर्सिंग एसोसिएशन 1973। तो ये बहुत ही छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें अगर एक बार आपके माइंड में रिपीट हो जाएंगी तो आपको याद हो जाएगा। आप चाहे तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर आप नोट्स भी बना सकते हैं, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। लास्ट टाइम पे आपको वीडियो में नहीं आना पड़ेगा, आप सिर्फ एक बार बुक खोल के एक बार पढ़ लेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से रिविज़न हो जाएगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, और आपका 2-3 नंबर कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाइएगा, और बता दीजिएगा कि आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए, और जो मुझसे हो सकता है मैं करूँगी। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, ये मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय।